खबर जयपुर से है। जामडोली में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा बयान दिया। दिव्यांग बहनों से राखी बंधवाने के बाद सीएम ने कहा कि मैं 1 साल के लिए निश्चिंत हो गया हूं, मेरा 1 साल के लिए रिन्यूअल हो गया है। यही बात हर भाई अपनी बहन से कहता है। दिव्यांग बहनों के बीच सीएम ने रक्षाबंधन मनाया। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकार की योजनाओं का दिव्यांगों को फायदा दिलवाएंगे। जो भी दिव्यांगों की जरूरत होगी हम उसे पूरा करेंगे। दिव्यांग जन कतई चिंता ना करें, हमारी सरकार हर कदम पर आपके साथ है। कहता है जब उसकी बहन कलाई पर राखी बांधती है, मेरा 1 साल का रिन्यूअल हो गया, रक्षा के लिए रिन्यूअल हो गया। कहता है ना भाई, बहन की जब राखी कलाई पर बंधती है तो मन में प्रसन्नता का भाव होता है, वही प्रसन्नता का भाव है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज दिव्यांग बहनों से राखी बंधवाई और फिर उन्हें वचन दे दिया कि दिव्यांग जनों के लिए जो भी कार्य करने पड़े वो तमाम कार्य सरकार करेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 1 साल का रिन्यूअल मेरा हो गया है। जामडोली में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिव्यांग बहनों से राखी बंधवाने के बाद ये तमाम बातें कही। कहा मैं 1 साल के लिए अब निश्चिंत हो गया हूँ, मेरा रिन्यूअल हो गया है, मेरा 1 साल के लिए रिन्यूअल हो गया है। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जितनी भी योजनाएं होंगी वो तमाम दिव्यांग जनों तक पहुंचेंगी। और दिव्यांग बहनों के बीच सीएम ने आज रक्षाबंधन मनाया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने क्या कुछ कहा, इसके बाद एक बार फिर से सुन लीजिए। हर भाई कहता है जब उसकी बहन कलाई पर राखी बांधती है, मेरा 1 साल का रिन्यूअल हो गया, रक्षा के लिए रिन्यूअल हो गया। कहता है ना भाई, बहन की जब राखी कलाई पर बंधती है तो मन में प्रसन्नता का भाव होता है, वही प्रसन्नता का भाव है। बाबूलाल दायल मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं जयपुर से। बाबूलाल, आज मुख्यमंत्री ने दिव्यांगजनों के बीच रक्षाबंधन मनाया, दिव्यांग बहनों से राखी बंधवाई और राखी बंधवाने के बाद एक वादा भी कर दिया। वादा ये कि हर योजना दिव्यांगजनों तक पहुंचेगी और हर सुविधा का लाभ दिव्यांगजनों को मिलेगा। क्या कुछ रहा बाबूलाल आज? सुमित, हमारे साथ में अशोक परनामी हैं जो इस इलाके से पहले विधायक भी रहे हैं, राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं। उनके इलाके में एक तरह से कार्यक्रम था, तो उनसे हम जानने की कोशिश भी करेंगे। बहुत ही भावुक लम्हों के बीच में ये कार्यक्रम हुआ और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ये कहा कि 1 साल का मुझे एक्सटेंशन मिल गया, रिन्यूअल हो गया ये इस कार्यक्रम के बाद में। तो उन्होंने कहा कि हर बहन जब एक भाई को राखी बांधती है तो फिर भाई 1 साल बाद तक का इंतजार करता है। मेरे साथ में अशोक परनामी, उनसे बात करते हैं। परनामी जी, बहुत ही भावुक लम्हों के बीच में कार्यक्रम हुआ, सीएम साहब ने संवाद भी किया दिव्यांग बहनों से, भाइयों से। कैसा लगता है आपको जब उन्होंने ये कहा कि 1 साल का रिन्यूअल हो गया है, मैं फिर 1 साल बाद में आऊँगा? देखिए, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा का, जिन्होंने आज इस दिव्यांग आश्रम में आकर के आज रक्षाबंधन का त्योहार दिव्यांग बहनों भाइयों के साथ मनाने का काम किया। मैं इस स्थान पर निरंतर आता हूँ, जन्मदिन पे भी आता हूँ, बीच बीच में भी आता हूँ। जिस प्रकार से सरकार के माध्यम से ये जो संस्थान चल रहा है, यहाँ पर जो देखभाल है बच्चों की और जिस प्रकार से बच्चों की यहाँ पे ग्रूमिंग की जाती है, ऐसा मुझे पूरे राजस्थान प्रदेश में कहीं दिखता नहीं है। भजनलाल जी ने जो बयान दिया उसको आप किस तरह से देखते हैं? जब उन्होंने कहा कि 1 साल का रिन्यूअल हो गया, इसको आप किस तरह से देखते हैं? आप इसको राजनीतिक रूप नहीं दें। उनका ये कहना था कि जब भी बहन अपने भाई के हाथ पर राखी बांधती है तो बहन हमेशा अपने भाई की दीर्घायु की, उसके कार्य की,
उसके संरक्षण की, उसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेती है। तो आप इसको राजनीतिक रूप ना दें। उनका कहने का ये मतलब था कि आज मुझे इन दिव्यांग बहनों ने 1 वर्ष तक का संबल देने का काम किया है। जी 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 जी। राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट को एटम बम बताया है। आप किस तरह से देखते हैं, जिस तरह के खुलासे उन्होंने करने की कोशिश की है, क्या कोई सच्चाई आपको उसमें नजर आती है? देखिए, राहुल गांधी जी जितने भी स्टेटमेंट देते हैं, देश की जनता उनको समझदारी के लेती नहीं। पहले इन्हीं राहुल गांधी जी ने ईवीएम पर आरोप लगाया था, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव कमीशन को क्लीन चिट दे दी थी कि ईवीएम में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है। अब उन्होंने इस वोटर लिस्ट को लेकर, शुक्रिया बाबूलाल, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झालावाड़ डिपो के प्रबंधक यातायात कुलदीप